एक्सरसाइज 4.2 भाई आवाज नहीं भाई। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। ओए पहले का तीसरा, अब आवाज नहीं भाई। पहले का कितना तोला था कि सबसे पहले बच्चों क्या काम करना है हमें। सबसे पहले जो भी हमें, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण इसके रूप में आ गई, स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर, तो हमें किसके रूप में लिखना बेटे। पहले तो ये होना चाहिए कि वो जो होना चाहिए उसमें 3 पद होने चाहिए। जब 3 पद है तो सबसे पहला वाला काम आर्यन, सबसे पहला वाला जो काम होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ। सबसे पहला काम ये है कि बच्चों भार भार वालों की मल्टीप्लाई। भार भार में कौन कौन है। भार में एक तो हमारे पास √2 कौन है बेटे, भार में √2 और गुना में एक है 5√2। ये क्यों भार में बेटे, 5 तो ऐसे रहेगा, इन दोनों की गुना कर लेना है बेटे। √2 दो दूनी की बनाओगे 4, या दोनों सेम है ना बेटे, तो हाँ इनको 2 5 दूनी। अब 10 के टुकड़े ऐसे करने हैं, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटे 7। भैया अगर ये सवाल तुम पर ना रहे तो बच्चों हमें थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि हम पे मैथ में सवाल क्यों ना हो रहे। इतने आसान वे में समझा रहा हूँ, इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, और ये अभी ना पढ़ रहे 8th क्लास में पढ़े गुणनखंड करने, ये 9th में पढ़े। अरे बेटे अब तुम्हारे पास 10th में भी आ गए, और इसमें से 100% चाहे तो 1 नंबर का सवाल आवे, चाहे 2 नंबर का सवाल आवे, और चाहे बड़े से बड़ा 5 नंबर का सवाल आवे, पर बच्चों सवाल आना जरूर है। ध्यान रखना बेटे सवाल को। और जो आज मैंने बता दी ना, और जो बच्चों तुम बात इस वीडियो को तुम देखते हो बाद में, तो उससे और ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे सवाल करा रखे। सोच के एकदम से यहाँ घर यहाँ पढ़ोगे थोड़ी सी वैसे लगेगा है ना, पर जब थोड़ा सा शांत मन में पढ़ोगे, अच्छा ऐसा ऐसा, और थोड़ा सोचोगे उनके बारे में सवाल लोगे, तो फिर आसान रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। तो बच्चों आओ करेंगे। अब 10 किस किस के टेबल में आ गया बेटे, 5 2 10। कितने टेबल में, 5 3 10, और 10 एकम 10, और तो आते हैं ना बेटे किसी के टेबल में आंकड़ा 2 5 10 पर। अच्छी बात है, पहला बड़ा लिखो फिर छोटा। 5 पर 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा बेटे 7, सही है। √2x², देखो ध्यान से बेटे, प्लस इस 7 की जगह, इस 7 की जगह बच्चे, इस 7 की जगह भरत क्या आ जाएगा, मतलब जो ये है क्या नाम है हमारे पास, भरत, भरत क्या आर्यन है। तो आर्यन इसकी जगह क्या आ जाएगा, नाम याद ना हो तैयार बताना, मतलब बहुत जद्दोजहद लगता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इस 7 की जगह देखो बताएगा, इस 7 की जगह क्या आएगा बेटे, पहला 5x, बहुत बढ़िया, प्लस में 2x, और प्लस में 5√2 बराबर आ रहा है बेटे समझ में। √2x², बहुत बढ़िया, प्लस में 5x, प्लस में 2x, प्लस में 5√2 बराबर 0। बेटे दो के जोड़े, दो के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले क्या चीज कॉमन लेनी बेटे, x। क्या चीज कॉमन लेते हैं, x। पहले बेटे x कॉमन, बेटे क्या चीज बचा, एक तो x, √2 बचा, और एक तो x, प्लस में कितना बचा बेटे, एक्स तो बाहर ले लिया ना तुमने, मैंने बताया था भैया जैसे ये है ऐसे ही लिखना, लिख लिया। देखो अब एक बार सोच लो दिमाग से, हाँ भाई, और बराबर क्या होगा 0, यहाँ 2 है यहाँ √2 है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो क्या हटा होगा बेटे, यहाँ से देखो √2, तो √2 बात तो ये आ जाएगी, √2 की √2 में करेंगे तो 2 आ गई, और √2 की 5 में करेंगे। अब बताएगा बेटे कौन, √2x प्लस 5 कितने बार है बेटे, 2 बार, एक बार। देखो ध्यान, एक तो ये लिख रहा है, एक ये लिख रहा है, एक बार लिख लिया बेटे, कितना बचा मेरे पास, बराबर। हम इसके मूल ज्ञात करते हैं, तो पहले तो इसके बराबर में 0 ले लो, फिर इसके बराबर में प्लस का इधर जाने के बाद में मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा बच्चे, यही दे रखा था बेटे, प्लस का √2 इधर जाने के बाद कोई मुश्किल सवाल, हाँ भैया कहाँ बेटे, यहाँ √2 को मना है बेटे। देखो सोचो, यहाँ 2 है, क्या है बेटे, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या बनेगा √2, भाई यहाँ 2 है, यहाँ √2, x ऐसी रहा, प्लस ऐसी रहा, यहाँ 5 है, और यहाँ से √2 हटता, तो मतलब कहीं से ये सोच लो कहाँ से हट रहा, तो यहाँ से हटा होगा √2, जब आएगा √2 बाहर 8 है। तो बच्चों ध्यान से यहाँ देखो, u 8
अपने के साथ में जाने का, बाकी बहन सबके साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी। तो 8 दूनी कितने हो गए, माइनस 8 एकम। अब कहोगे एक का बेटा इसका कुछ ना होता है, मैं बात क्यों कर रहे हो, जब मैं बहुत पढ़ाता हूँ जब बात मत करो करो, कटती ना ये फिर वीडियो। तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8 और प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। खुद करना बेटे, इस सवाल को मैं नहीं करूंगा। अगला वाला सवाल पे आपको लगना 100x² बेटे जरूर करना बेटे ये सवाल। 100x² माइनस के 20x प्लस बराबर से बेटे सब करेंगे इस सवाल को, घर से कर लेना, कर लो भाई, ये भी होमवर्क है। अरे एच डब्ल्यू है दोनों, फिर सपोज करो गलती से पहली संख्या 2 आ जा, हाँ भाई 2 आ जावे, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों बताना, नहीं दूसरी संख्या होगी 2 प्लस 25 यानी कि 25। जब तक जोड़ के कितना बैठेगा बेटे, तो कह पहली संख्या कुछ है दूसरी संख्या कुछ है, आई बात समझ में। अगर यहाँ देखो भाई, अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या तुम्हें कैसे पता चली होगी, 27 में से 2 घटा के जब तो 25 आई होगी, जब तो दोनों का जोड़ कितना बैठेगा 27। अगर पहली संख्या बेटे कितनी आ जाएगा हमारे पास, गलती से 15 आ जाए, हालांकि 15 आने की नहीं, मैं क्या हूं 15 मान लो, पहले 15 होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बताओ, बताओ 15 की होगी पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बेटे 12, जब तो 27 बैठेगी। तो अगर पहली संख्या, देखो ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं तो माना पहली संख्या, बेटे पहली संख्या कितनी मान लोगे बेटे x, पहली संख्या कितनी मान ली बेटे x, तो दूसरी संख्या एक बात बताओ, जब तुमने पहली संख्या 4 मान ली, हाँ भाई पहली संख्या कितनी मान ली 4, तो दूसरी कितनी होगी बेटे तुम्हारे पास होगी 23। अब ये 23 आया कैसे है भाई, ये 23 आया कैसे है, तो बच्चों ये 23 ऐसा आया, तुमने 27 में से बच्चों कितना घटाया 4। अगर एक बार बताओ ये 4 मिल जाएगा, ये 4 ही मिल जाएगा, ये 2 ही रहेगा, तो सवाल ही क्या रहेगा, फिर तो सवाल हुआ पड़ा पहली संख्या 2 दूसरी संख्या 4 है ना। पर ऐसी संख्या है ना, क्योंकि गुणनफल 182 है इनका, कितना बेटे इनका गुणनफल 182। अब देखो ध्यान से, अगर पहली संख्या कितनी मान ली बेटे x, तो माना दूसरी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, माना दूसरी संख्या कितनी मान लो बेटे बताओ 27 माइनस x। अब करा इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे बेटे पेपर में अच्छे तरीके से। अब क्या लिखोगे बच्चों, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न कह रहा, वो कह रहा इसका और इसका गुणनफल x का और 27 माइनस x का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, और कितना बेटे मेरे बच्चों 182, 27 की x में करी तो कितना आ रहा बेटे 27, x की मेरे बच्चों x में करी तो माइनस के 182। बहन पहले कौन होना चाहिए स्क्वायर वाला, कौन होना चाहिए स्क्वायर वाला होना चाहिए, पहले ये रहा x स्क्वायर, फिर कौन होना चाहिए बेटे नंबर 27 है और माइनस के 182। अब अगर भाई अगर हमारे पास माइनस का निशान आ रहा, अगर हमारे पास भैया माइनस का निशान आ रहा है, तो समीकरण में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो उस माइनस को कैसे खत्म करेंगे, तो देव जो हमारे पास जो माइनस का लकी उसे तो कर देंगे हम प्लस का, और जो प्लस का वो कर देंगे माइनस का। दुनिया में कभी भी तुम्हें ऐसा सवाल दिखाई दे रहा उसके आगे माइनस दिखाई दे रहा बराबर जीरो, तो बेटे क्या काम करूंगा, ये जो माइनस चिन्ह है इसे तो प्लस कर दो, और ये जो प्लस है इसे माइनस कर दो, और ये माइनस इसे लगा दो तो प्लस, तो क्या बनेगा बच्चों बताना, चिन्ह चेंज करोगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि चिन्ह चेंज कर रहे हैं हम, अपने आप कर दो बेटे। तो क्या बनेगा बेटे x स्क्वायर माइनस के 27 प्लस के 182, कोई मुश्किल नहीं। अब ये काम करना 182 के टुकड़े ऐसे करने, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटे, तो 182 के फैक्टर करने बेटे, ऐसे इतना बड़ा पहाड़ को आते हैं ना 182 का, तो फैक्टर करते हैं, तो बेटे 2 नीम कितने हो गए 18 और 2 एकम 2, बेटे किससे कटेगा 7 से, 13 से 1 क्या और 13 एकम
अब ऐसा कोई सा छोटा है भी ना, हाँ भाई ऐसा कोई सा छोटा है भी ना और दोबारा भी ना लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुक्का लगा रहा हूँ भाई। 7 दूनी कितने हो गए बेटे? कितने हो गए? 14। और दूसरा 13 का, अगर 13 की 14 की गुना करूंगा तो 182 आएगा 100%। और 14 को 13 को जोड़ूंगा बच्चे तो सही बैठ रहे फैक्टर। अगर ना आते तो फिर और लो, इसमें इसकी गुना करके देखता, फिर तुक्के लगा लगा के देखता है ऐसे, है ना। तो करेंगे एक्स क्या है माइनस के 27 की जगह क्या लिखूंगा बेटे? पहला 14 एक्स लिखूंगा, फिर प्लस के 13 एक्स लिखूंगा और प्लस में 182। 182 बेटा बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा नीचे? एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स और प्लस के 182 बराबर 200 पे जोड़ बनाओ ध्यान। यहाँ से क्या चीज को बनाया बच्चों? एक्स, एक्स माइनस के 14 है। यहाँ से क्या चीज को बनाया? जैसे यू है ऐसे लिखना होता है एक्स माइनस 14 बता रखा कितनी बार बता दी। तो यहाँ से क्या चीज को बनाया और बराबर कितना होगा बहन? 0। तो x माइनस के 13 कितना होगा? x माइनस का 13 एक तो 13 होगा भाई। x माइनस के 14 x माइनस के 14 कितनी बार है? 2 बार। एक बार लिख दिया और फिर क्या लिखोगे बच्चों तुम? x लिख दिया फिर माइनस 13 बराबर 0 लिख दिया बराबर 0। अब इसमें मूल क्या है बेटे? माइनस का 14 को इधर जाने के बाद कैसे जाएगा? प्लस का। अब ये माइनस का 13 को इधर जाने के बाद प्लस का। बेटा संख्या हमारी दोनों हो सकती है बेटे, 13 भी और कौन सी? 14। अगर x का मान तो पहला 14 ले लो, x का मान यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? देखो यदि पहली संख्या ध्यान से देखेंगे भाई, यदि पहली संख्या कितनी मान ली तुमने? 14 आ गई। कितनी मान ली? 14। पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी बताओ? 27 माइनस 14 तो यानी कि 13। और यदि पहली संख्या कितनी हो? यदि पहली संख्या बेटे 13 हो, कितनी हो? 13 हो तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटे? 24। कैसा पता चले? 27 में से 13 घटा कर 14। दिस इज फॉर आंसर। कितना आसान। बट तो बच्चों सवाल समझ में आया? फिर दोबारा बताओ। ऐसे सवाल जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे सवाल और भी मिलेंगे आपके। तो मैं ऐसे सवाल इस टाइप के करेंगे और आपका एक्सरसाइज छोड़ने के ना, इसमें से एक सवाल आया कटी में से भी आगा, है ना। और इसका भी वर्ग करो, वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस बराबर है 365। करो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रखा भैया प्लस लग के ऐसा वाला बताया था मैंने शुरू में इसी एक्सरसाइज में। चलता है एक्स की खोपड़ी का 2 धर दो प्लस फिर 1 की खोपड़ी का 2 धर दो प्लस फिर 2 की गुना कर दो 2 गुना 2x बराबर 300। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 1 प्लस 1 माइनस के 365। आ रहा है समझ में? हाँ भाई समझ आ रहा। पर क्या करा है मैंने? बोलते क्यों ना हो, चला जाऊं मैं, बंद कर दूं वीडियो वीडियो छुट्टी कर दूं? बताओ बताओ। हाँ नारा समझ। तो फिर बेटा 2x² प्लस के 2x माइनस के 364। आसान कर लो, आसान करेंगे आसान। आसान क्या करेंगे बेटे? 2 से यू कट रहा और मेरे बच्चे 2 से यू भी कट रहा और 2 से यू भी कट रहा है। कटना रहा तो 2 से भाग हो रहा, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4। अब 182 के टुकड़े ऐसे घटाने का एक आना चाहिए। अभी तो कराया था 14 माइनस 23 कर लोगे बेटा? आगे को 2 बस क्या हो बस फिर 2 सवाल तार तार दे चलो कर दे। अरे कोई बात ना, दूसरी मिल जाएगी हमें कोई ऊपर
पाकिस्तान से बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर है 5 और एक्सरसाइज नंबर है हमारी कितनी 4.3। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है सवाल में ध्यान से देखेंगे एक समकोण त्रिभुज। पहले तो यूं पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं भाई। समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हो। करण कह रहे हैं उसे। तो बच्चों समकोण त्रिभुज बनाओ। जो बना दिया सर हमने समकोण त्रिभुज। बेटे जल्दी जल्दी करेंगे। समकोण त्रिभुज होगा। इसका नाम क्या लिख दो बेटे ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये कितने डिग्री का होगा बेटे नापना है। ये नाम हो रहा है ऊंचाई कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई। आयु त्रिभुज की क्या हो रहा है बेटे आधार। आयु त्रिभुज का क्या हो रहा है करण। वो कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है बेटे मैथ में देखा करो सबको ध्यान से। कहो फिर रफ सबके सामने होनी चाहिए मैथ भी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बेटा जो इसकी ऊंचाई है ना ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब यू है अगर यू 50 है ना 50 तो यू 7 कम है यानी कि यू होगी 43। पर ये चीज तो हमें पता थोड़ी ना। तो बेटे मैंने क्या बात बताई कि बच्चों इसे तो मान लोगे तुम एक्स और इसे मान लोगे एक्स माइनस के 7। और बेटे करण कितना दे रखा हमने सवाल वाले ने 13। तो इसकी भुजा बताओ कितनी होगी। बेटे ध्यान से देखेंगे। माना माना त्रिभुज का आधार कितना मान लिया बेटे त्रिभुज का आधार मेरे बच्चे कितना मान लिया एक्स। और माना त्रिभुज की ऊंचाई कितनी मान ली बेटे एक्स माइनस। ठीक है बेटे सबसे समझ में आ रहा। यू क्या दे रखा है बेटे करण है 13। करण हो रहा है सबसे लंबी भुजा 13 करण दे रखी है। तो ये दोनों बताओ कितनी हुई करते बेटे ध्यान से। देखो त्रिभुज कौन से वाले में ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बेटे। पाइथागोरस फिर में पीटी लिखूंगा शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें भी ऐसे करनी क्या हुआ करे बेटे बताना। करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आ रहा समझ। करण कितना बेटे इसमें 13 का स्क्वायर। लंब कितना बच्चों बताना x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और आधार कितना बेटे x 13 की 13 में बेटे 13 की 13 में जिसका नाम है ना वो साइड में करके 13 ऊपर 13 नीचे कर लो। और बेटे 20 तक तो वर्ग सबके याद होने चाहिए। तो बराबर पहले x की खोपड़ी पे 2 धरो प्लस फिर 7 की खोपड़ी पे 2 धरो माइनस बेटे 7 का तुम ना कर दो 14 प्लस में x। आ रही समझ सबकी। बेटे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 49 माइनस ये 14x। बेटे प्लस का इधर जाने के बाद 69 बराबर कितना हो जाएगा बेटे 0। बेटे स्क्वायर वाला है कोई नहीं है नंबर है ये 14x माइनस के 14x वाला नंबर ये है 49 ये तो कितना बचा बेटे 120 बराबर 0। आराम से समझ में। अब कितना हो जाएगा बहन 2 से ही बढ़ रहा 2 से ही बढ़ रहा 2 से ही बढ़ रहा। तो 2 से काटेंगे 2 का 2 सकते और 2 से कितनी बार कटेगा बराबर 0। बेटे अब 60 के टुकड़े ऐसे करने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। तो 60 के टुकड़े ऐसे करने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 12 पंजे खुद करेंगे आगे को। बेटे सवाल एक्स स्क्वायर माइनस के 12 पंजे कितना हो जाएगा 12x माइनस के बाहर माइनस है तो अंदर का चीज बेटे बाहर का माइनस है तो अंदर का चिन्ह है चेंज कर दो। तो हमेशा याद रखिए एक बात बेटे दोनों के जोड़े बना लेना है x कॉमन ले लिया x माइनस के 12 बेटे जैसे यू है ऐसे तो आवाज नहीं भाई जैसे यू है ऐसे लिखना। इसमें से क्या हटा हुआ 5 x माइनस के 12 कितनी बार आएगा बेटे 2 बार x प्लस के 5
बराबर 0। बेटा इसके जब मूल निकालेंगे तो माइनस का 12 लग जाने के बाद में कैसे हो जाएगा प्लस का 12 और प्लस का 12 से लग जाने के बाद माइनस के 5। बेटे ऊंचाई मान के आधार कभी भी लेंथ या चौड़ाई ऊंचाई की कभी माइनस तो हो ही ना सकती, तो सही कौन सा बेटे हमारे पास ये होगा। इसकी आधार 12 है, 12 की लागत एक दिन है ना, विशेष दिन लागत जो लगी बेटे वो दुगने से कितना दिन लगी बेटे 3। अब प्रश्न अनुसार कह रहा कि इन दोनों की जो लागत है वो कह रहा यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, हाँ भाई उस दिन की कुल निर्माण, पहले दिन क्या कर रहे बेटे एक्स बर्तन बना रहे तो एक्स तो बनाई रहे और लागत कितनी लगी बेटे 2x प्लस 3 और वो किसके बराबर है बेटे x की गुना इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 90 दूनी कितने हो गए 180। 80 का टुकड़े ऐसे करने 180 के घटाने में कितना आना चाहिए बेटे 3। 2 से कितनी बार कटेगा 90, 2 से कितनी बार कटेगा 45। बेटे यहाँ से कुछ करना है पर मैं बता रहा हूँ बेटे 5 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 5 सच्चे 35 वो 5 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। बेटे ऐसा तुक्का लगाना है घटाने पे कितना आना चाहिए बच्चों 3। तो देखेंगे 5 या 15 होगा एक तो और 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या 15 में से 12 घटाऊंगा क्या 3 आ जाएगा बेटे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 15x, हाँ भाई पीछे आ रहा समझ, माइनस के 90 बराबर 0। बेटे दोनों के जोड़ बना दिए बेटे x कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है बच्चे यहाँ से 2x प्लस 15। बेटे यहाँ से क्या चीज कॉमन ले लेना, जैसे यू है ऐसे लिख लो 2x प्लस 15 और बेटे यहाँ से 12 है यहाँ 2 आया तो क्या हटा होगा जब 2 आया 6 2 छिक्का 12 तो क्या बनेगा बच्चों 2x प्लस 15 कितनी बार है बेटे 2 बार, एक बार लिख दिया x माइनस के 6 बराबर 0। बेटे क्या हो जाएगा 2x प्लस के 15 बराबर 0 है ना और माइनस का 6 इधर जाने के बाद में कैसे हो जाएगा प्लस का या माइनस के 6 बराबर 0। जब इसके x की वैल्यू निकालनी हो तो x बराबर माइनस के 15/2। माइनस की तो चीज होती ना बेटे कोई भी सवाल में संख्या माइनस की नहीं हो सकती, माइनस का 6 है इधर जाने के बाद में कैसे हो जाएगा प्लस का। तो बर्तनों की संख्या कितनी है बेटे तो लागत और हो जाए बेटे कितने की लागत लगी तो लागत ले आ गया है तो लागत कितने की 2x प्लस 3 x की वैल्यू 6 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया बेटे 15 रुपए।